कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का सिने सागा के एक और एपिसोड में। बहुत दिनों से गायब थे, कुछ पर्सनल काम में हम उलझे हुए थे और डेडपूल से बेहतर कमबैक क्या ही हो सकता है मेरे और मार्वल दोनों के। तो आज सुबह सुबह मार्वल वालों ने डेडपूल 3 का टीजर लॉन्च कर दिया है, जिसका टाइटल रखा गया है डेडपूल एंड वुल्वरीन। हाँ, नाम बहुत ही फीका है, क्रिएटिविटी तो बिल्कुल नहीं दिख रही है, लेकिन टीजर फीका बिल्कुल नहीं है। डेडपूल की मूवी है तो टीजर के हर एक शॉट में डेडपूल है। आर रेटेड होने की उम्मीद थी तो खून खराबा बाकायदा है। टाइमलाइन चेंजेस हो रहे हैं, फॉक्स का लोगो टूट के गिरा हुआ है। एक वर्ड में अगर बताया जाए तो कमाल का टीजर है। जहां टीजर के ऊपर अगर गौर करें तो डेडपूल 2 के इवेंट्स में केबल की रिस्ट वॉच वाले टाइम मशीन से वेनेसा को बचाने के बाद अपने डेडपूल भाई की जिंदगी बहुत सालों तक अच्छी चल रही है। लेकिन जिंदगी का सार तो यही है ना कि अच्छाई हो या बुराई, अगर बहुत देर तक साथ रहे तो मोनोटोनस बन जाता है। और अपने डेडपूल भाई के साथ भी यहाँ पे यही हो रहा है, जहाँ प्रेजेंट टाइम में वो अपने मिड लाइफ क्राइसिस से डील कर रहे हैं और उनके और वेनेसा के बीच में जो केमिस्ट्री थी वो भी बहुत ज्यादा ऑफ बीट फील हो रही है। जो कपल एक टाइम पे एक खाली कमरा नहीं छोड़ते थे, वो अब मायूस नजरों से एक दूसरे के सामने बैठ के सिर्फ एक दूसरे को देख रहे हैं। लगता है कट गया डेडपूल भाई का। मतलब कोई इंसान तुम्हारे लिए टाइमलाइन से क्यों ना लड़ जाए, अपनी जान की बाजी लगा दे, नेक्सस इवेंट ही क्यों ना क्रिएट कर दे। तुमको यही कहना है कि मैंने थोड़ी ना कहा था ऐसा करने के लिए। कोई ना डेडपूल भाई, आज मोमेंट। खैर, टीजर में वापस आते हुए ये टीजर शुरू हो रहा है अपने डेडपूल के पुराने वाले अपार्टमेंट में, जहाँ पे डेडपूल के सारे चाहने वाले वहां पे मौजूद हैं। उनके सर पे बाल हैं और वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। जहाँ पे कोलोसस, नेगासोनिक टीनेज वारहेड, दोपिंदर, अंधी, लैंडलॉर्ड सब हमें दिख रहे हैं। अब केक में कैंडल बुझाते हुए डेडपूल ने क्या विश मांगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन तोहफा देने दरवाजे पे पहुंच चुके हैं टीवीएफ के एजेंट्स। हाँ, ये टीवीएफ वही टीवीएफ है जो हमें लोकी में दिखाया गया था। अगले ही पल डेडपूल की आंखें खुलती हैं टीवीएफ के कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर, जहां उसके सामने बैठे हैं जज पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स अपने लोकी में दिखाए गए मोबियस के फ्यूचर सेल्फ का नाम है। कॉमिक बुक्स के अकॉर्डिंग मोबियस बाद में जाकर के जज बनता है और अपना नाम बदल के पैराडॉक्स रखता है, लेकिन एमसीयू ने यहाँ पे एक अलग ही अप्रोच लिया है और पैराडॉक्स को एक कंप्लीट इंडिविजुअल नया कैरेक्टर बना दिया है। तो इसके बाद पैराडॉक्स और डेडपूल के बीच में कुछ बातें होती हैं। डेडपूल के कुछ प्रिडिक्टेबली अनप्रिडिक्टेबल जोक्स आते हैं और दोनों टीवीएफ के सैर सपाटे में निकल जाते हैं। लेकिन उससे पहले दरवाजा खुलते ही हमें टेम्परल लूम का एक वॉलपेपर सामने दिखाई देता है। लेकिन कंफ्यूजन वाली बात है ये है कि ये टेम्परल लूम वाला डिजाइन कैंग द कॉन्करर वाले थ्रेड्स वाले डिजाइन जैसा भी नहीं है और लोकी के टी वाले डिजाइन से भी नहीं मिलता। तो क्या इसका मतलब ये वाली टीवीएफ टाइम में बहुत बाद में एग्जिस्ट करती है? लेकिन टीवीएफ के ऊपर तो टाइम वर्क ही नहीं करता। और दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अगर डेडपूल का नेक्सस इवेंट डेडपूल 2 के दौरान टाइम मशीन यूज करने से हुआ था, तो टीवीएफ वाले अब तक क्यों रुके हुए थे? वो तभी उसे लेने क्यों नहीं आए? और वो अब अगर लेने आ रहे हैं तो अब उसकी नेक्सस इवेंट क्या है? बहुत सारी क्वेश्चंस हैं और इस पे डिटेल में बात करेंगे कभी। अभी टीजर में वापस आते हैं। तो जैसा कि लोकी को लोकी का डेथ सीन दिखाया गया था मोबियस के द्वारा, वैसे ही यहाँ पे डेडपूल को एमसीयू से परिचय करवाने के लिए एमसीयू के मूवीज की झलक दिखाई जा रही है। मतलब मैं मूवी बोल रहा हूँ, मतलब उनके अकॉर्डिंग वो इवेंट्स की झलक दिखा रहे हैं, जहाँ पे हमें थॉर रैग्नारॉक, कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर, एज ऑफ अल्ट्रॉन और साइड में कोने में एक डेडपूल 1 के पोस्ट क्रेडिट सीन को भी दिखाया जाता है। इससे डेडपूल जो है अपने कैप्टन को सलामी ठोक करके निकल जाता है सूट अप करने। उसके बाद आता है दी ओजी सूट अप सीन, डेडपूल के बम पे चमाट एंड डेडपूल इज रेडी टू बैक इन एक्शन। तो स्टोरी मूवी की कुछ इस प्रकार से होगी कि टीवीए वाले डेडपूल को अपना शागिर्द बना के डिफरेंट रियलिटीज में भेजेंगे नेक्सस इवेंट को रोकने के लिए। लेकिन डेडपूल वहां जाके टीवीए वालों से ही लड़ रहा है। वो डेडपूल है, आप उससे इससे ज्यादा उम्मीद भी क्या करते हो? वो खुद एक चलता फिरता जिंदा नेक्सस इवेंट है जिसे आप लोग मार भी नहीं सकते। भारी मिस्टेक यहाँ पे टीवीए वालों, भारी मिस्टेक। इसके बाद का पूरा टीजर जंप शॉट से भरा हुआ है, जो पूरी मूवी के कुछ सीक्वेंसेस के ग्लिम्स हमें दिखाता है, जिसमें से वो गन वाला सीक्वेंस बहुत ज्यादा खूबसूरत था। और एक शॉट को देख के लग रहा है जैसे वो एज ऑफ अल्ट्रॉन वाले फाइट सीन जहाँ पे हुई थी वो वाला सीन भी है। लेकिन वहां पे कलर पैलेट बहुत ज्यादा अलग किया हुआ है, ये थोड़ा स्नोई वाला टच दिया जा रहा है और कैमरा एंगल भी थोड़ा अलग है। इन्हीं सब के बीच में हमें पीछे से एक शॉट दिखता है एक गंजे चेयर पे बैठे हुए इंसान का। अब गंजे और चेयर पे बैठे हुए इंसान को देख करके आप लोगों के दिमाग में क्या आया है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन स्लो डाउन योर हॉर्सेस, वो चार्ल्स जेवियर नहीं है। उनका नाम है कसांद्रा नोवा। ही और शी, आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट इट। वो नॉन बाइनरी वाली प्रजाति है, लेकिन ठीक है। अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स, कैसांद्रा नोवा जो है वो काइंड ऑफ चार्ल्स जेवियर की ट्विन सिस्टर है। सेम उन्हीं की तरह इसके पास भी टेलीकाइनेटिक पावर्स हैं, दिमाग पढ़ने की एबिलिटी है।
कहानी कुछ इस प्रकार से होती है कि कसांद्रा नोवा जो है वो अपने चार्ल्स जेवियर के डीएनए को रेप्लिका करके अपनी खुद की बॉडी फोर्ज करती है और जिससे वो ऑलमोस्ट उसकी ट्विन सिस्टर बन जाती है और उसके सेम पावर्स अडॉप्ट कर लेती है। और मेरे ख्याल से यही इस मूवी की विलेन बनने वाली है। पूरे टीजर में हम फैन जिसका इंतजार कर रहे थे, जिसका चेहरा देखने के लिए हम सब बेताब थे, उसका चेहरा नहीं दिखाया गया है। हालांकि इन्होंने मार्केटिंग के दौरान पहले ही ट्विटर पे फोटोज वोटोज रिलीज करके हम लोगों को बता दिया था कि ह्यू जैकमैन रिटर्न कर रहे हैं। ऊपर से रायन रेनॉल्ड्स वाला वो वीडियो तो सभी को याद होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे एमसीयू ने ह्यू जैकमैन के चेहरे को बाकायदा छुपा के रखा है। जहाँ टीजर में दिखाए गए एडिशनल कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो पुराने एक्समैन मूवीज से पायरो रिटर्न कर रहे हैं, जिनके पास फायर मैनिपुलेट करने की पावर है और अपने आइसमैन की एक कट्टर राइवल रह चुके हैं। वो छतरी वाले मशीन जैसे सीक्वेंस में वो साइड में जो कैरेक्टर खड़ा हुआ है उसे देख करके मीशो से ऑर्डर किया हुआ डॉक्टर डूम जैसा लग रहा है, लेकिन इसके डॉक्टर डूम होने के चांसेस उतने ही हैं जितना डेडपूल के मरने के हैं। मेरे हिसाब से कसांद्रा नोवा का कोई शागिर्द होगा और वो जिस मशीन को एक्टिवेट कर रहा है, मेरे ख्याल से उस मशीन से कसांद्रा नोवा अपने पावर्स को वॉइड में यूज कर सकेगी। वॉइड इसलिए क्योंकि ये जो प्लेस है यहीं पे टीजर का मेजोरिटी ऑफ द सीक्वेंस टेक प्लेस कर रहा है और यहाँ पे अलायत को दिखा दिया गया है। अलायत है मतलब ऑब्वियसली ये वॉइड है, जहाँ पे डेडपुल टीवी वालों से फाइट कर रहा है और जहाँ पे उल्वरीन भी है। लेकिन ये टीजर डॉक्टर डूम के हिंट जरूर देके जाती है। वो बिल्कुल लास्ट वाला शॉट डेडपुल और उल्वरीन का, उसके साइड में पूरा का पूरा कॉमिक बुक ही उन्होंने रख दिया है। जो सीक्रेट वॉर्स का एक पोस्टर लगा है जिसपे उस पे डॉक्टर डूम की फोटो बनी है। तो एमसीयू क्या ये डायरेक्ट हिंट है कि सीक्रेट वॉर्स का विलन डॉक्टर डूम होने वाला है? अगर होने वाला है तो मैं तो बड़ा एक्साइट हूँ। तो पूरे चीज को अगर ओवरऑल समराइज करें तो टीजर बहुत ज्यादा हाइप है, इंटेंसिटी कहीं ड्रॉप नहीं करती है और मूवी जैसी होनी चाहिए वैसी उम्मीद ये जगा रही है। बाकी तो एमसीयू मालिक है, आगे वाले टीजर्स को देखते हैं क्या होता है। डेडपुल की मूवी है तो ये टीजर कंप्लीटली डेडपुल पे फोकस करती है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि दूसरा जो टीजर है वो उल्वरीन पे ज्यादा फोकस करे। तो इसी के साथ आज के लिए विदा लेते हैं, मिलेंगे जल्दी और एक वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।